हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय फॉर्मूला मैथ क्लास 10th के बहुपद चैप्टर का एक का भी बताने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो हम बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं जो व्यक्ति नहीं देखे हैं। एक के बी में जो है वो सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कम सवाल है, ग्राफ के बारे में है, जिसमें लिखा हुआ है जैसे सामने देख रहे हैं सवाल, इस प्रकार के सवाल आते हैं कि पूछा जाता है कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगा। पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो, कैसे निकालते हैं, फिर चैप्टर के क्वेश्चन उठाएंगे। सवाल रहता है ऐसे ग्राफ रहेगा, पूछेगा शून्यकों की संख्या, उसमें दो कंडीशन होते हैं, कहेगा बहुपद px के लिए या बहुपद py के लिए। ये दो कंडीशन बन सकते हैं। बहुपद px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब बहुपद जो होगा x के रूप में होगा। py का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ y, मतलब बहुपद होगा y के रूप में होगा। यही इसका कंडीशन होता है। बहुपद होगा x के रूप में, और x के रूप में जैसे ही होगा तो x अक्ष को देखना होगा। किस अक्ष को देखना होगा? x अक्ष को। और जब y के रूप में होगा तो y अक्ष को देखना होगा। यही इसमें तो ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि जब बहुपद px कहेगा ना, तो हम देखेंगे x अक्ष पर बिंदु कितने बार टच कर रहा है, वो मेरा px के लिए रहेगा। अगर py कह दिया तो हमें y अक्ष को देखना होगा। हालांकि इस सवाल में y के टर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि px कहेगा तभी x अक्ष ढूंढना होता है। अगर कहीं सवाल में py कह दिया तो y अक्ष को ढूंढेंगे। ये पहला टर्म हो गया कि px रहेगा तो हम x अक्ष ढूंढेंगे, py रहेगा तो py के टर्म को ढूंढेंगे। अब ढूंढना क्या है कि जब भी ग्राफ रहेगा, इस पर लाइनिंग गुजरा रहेगा। कई प्रकार लाइनिंग रहता है, जैसे मान लिया सामने से गुजर गया था। अब बताइए x अक्ष को कितने बार टच किया है? तो एक बार यहाँ टच है, ये तो y अक्ष टच किया ना, तो एक शून्यक होता है। जबकि लाइनिंग में मान लिया इस प्रकार से जो सामने गुजरा हो, इसमें क्या देखा कितने बार टच किया है x अक्ष को? तो x अक्ष को यहाँ 1 2 3। तो अगर px के लिए शून्य कहेगा तो कहेंगे 1 2 3 हो गया, लेकिन अगर py के लिए कह दे तो क्या हो जाएगा? y अक्ष पर सिर्फ यही टच किया है, तो ये हो जाएगा कितना? एक ही होगा। अगर यही सवाल है मान लिए, तो ये सवाल में हम ऐसे गुजार दिए तो क्या होगा? अगर px के लिए हमें पूछा जाता है, px के लिए सिर्फ एक ही बार होगा, सॉरी एक बार यहाँ होगा। आप py के लिए 1 2 और 3 हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल आते हैं। सवाल में हम चलते हैं अब चैप्टर के सवाल में, जो भी लिखा हुआ ग्राफ में है, ग्राफ की तरह बना हुआ है, उसमें लिखा क्या हुआ है उसको देखते हैं, उसी को हम बनाते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों px के आलेख, यानी कि px के आलेख के बारे में कर रहा है। एक में सवाल है जो कर रहा है px के आलेख देकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताए। यानी कि px के आलेख देकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या। जैसे एक नंबर सवाल में ये आलेख बना हुआ है, थोड़ा सा बनाते हैं इसमें। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। फिर जो आलेख बना हुआ है ऐसे बना हुआ है, और ये आलेख बनने के बाद पूछा जा रहा है इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। इसमें कंडीशन लगाया गया है px के लिए। px के लिए क्या आएगा था? x अक्ष को ढूंढेंगे। x अक्ष को कितने बार टच किया है? तो x अक्ष को एक के बार टच किया, यहाँ पर टच किया है। टच करने की संख्या 1 हो गया, तो लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? अतः शून्यकों की संख्या हो जाएगा मेरा 1, या हिंदी में लिख दीजिए 1, या मैथमेटिक्स में यानी कि संख्या में लिख दीजिए 1, या हिंदी भाषा में 1 लिख दीजिए, हो जाएगा ऐसे। यानी कि x अक्ष को टच किया एक बार तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक के दूसरा में है, सब में आलेख बना हुआ है, आलेख बाय आलेख बना के हम चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए एक के बी में क्या लिखा हुआ है? जैसे कि आलेख बना हुआ है ऐसे, x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और इलिप्टिकल पाथ है, जैसे कि ये वृत्ताकार जो होता है हल्का सा अंडानुमाकार है, ये पाथ है। कह रहा है px के लिए शून्य की संख्या कितना होगा? तो देखिए px के लिए x अक्ष पर ये कि यहाँ टच कर रहा है, कि यहाँ टच कर रहा है, दो ही टच ना है, तो कितना हो जाएगा? अतः शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा, शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब तीसरा सवाल में आते हैं। इसी प्रकार के सारे सवाल है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तीसरा सवाल में जो है ये क्या लिखा हुआ है? जैसे कि ये गुजरा हुआ ऐसे गया हुआ है। अब पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो 1 2 और 3, तो लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं। जिसमें लाइनिंग है ऐसे है, और ये जो लाइनिंग आया हुआ ऊपर से टच करके ऊपर चला गया है, और फिर जाके नीचे आया हुआ है।
पूछ रहा है इसमें कितने बार टच किया। देखिए नीचे जब तक गैप नहीं बने, जैसे लाइनिंग रहेगा, और जब तक ऐसे नहीं रहे, ये गैपिंग ना रहे, या छोटा हिस्सा क्यों नहीं सही, अगर इतना बड़ा है थोड़ा गैप बना देता है तो समझते 1 और 2 हो गया, लेकिन जब तक गैप नहीं बने ना तो एक ही मानते थे, गैप तो नहीं बना हुआ है, तो यानी एक यहाँ टच हुआ, एक यहाँ टच हुआ, तो सुनना से कितना हो जाएगा 2। लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2। क्लियर है। चलिए अब आते हैं चौथा हो गया, ये 5वां नंबर में, सब में ये आलेख वाला ही सवाल है। 5वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है, आलेख जो बना हुआ है वो इस प्रकार से ऊपर से ही गुजर गया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ऊपर से आगे ऊपर गुजर गया। अब बताइए x अक्ष को टच किया है? नहीं, ये तो y को ना टच किया, x अक्ष पर कहीं भी टच नहीं है, कहीं नहीं टच किया था, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 0। क्लियर है। चलिए अगला ग्राफ है, ये x अक्ष हुआ, ये वाला हुआ y अक्ष हुआ, y डैश हुआ, और जो लाइनिंग है वो ऐसे आया हुआ है, सॉरी केंद्र से गुजरा हुआ है, केंद्र से गुजरे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन x अक्ष को एक ही बार टच किया है, ये तो y को टच किया है, तो x अक्ष को एक बार टच किया है, तो अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, अतः शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए अगला ग्राफ है, जो कि है सामने बना हुआ ग्राफ इस प्रकार से है, जो ऐसे आया है ऐसे चला गया। कितना बार टच किया है? तो सिर्फ एक ही बार टच किया है, तो लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर, अतः शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 1। और लास्ट में एक सवाल दिया हुआ है जिसका ग्राफ इस प्रकार है, x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, जो कि सवाल आया हुआ है ऊपर से टच कर गया है, ऐसे गया है, फिर आने के बाद थोड़ा सा ऐसे टच करके ऊपर गया है, फिर आया है तो फिर ऐसे टच करके ऊपर गया है, ऐसे गया हुआ है। अब बताइए यहाँ तो गैपिंग तो न बना नहीं, एक टच यहाँ हुआ, एक टच यहाँ हुआ, एक टच यहाँ हुआ, तीनों को ना हुआ। अब ये नहीं कि इसको अगर नीचे से गिर रहा है तो 1 2 को यहाँ बनेगा, नहीं, जब तक गैप नहीं बना हुआ 2 नहीं मानेंगे, 1 ही मानेंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा। ले देंगे अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। क्लियर है। चलिए